मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र 20 साल है। आज भी जब मैं उस रात को याद करती हूँ तो मेरा दिल सहमी सी जाती है। मेरी आंखें भर आती हैं और लगता है जैसे वो सब कुछ अभी भी मेरे सामने हो रहा है। मेरा नाम आयशा है लेकिन लोग मुझे प्यार से आशी कहते थे। मैं और मेरी दोस्त माला हम दोनों मेडिकल कॉलेज के लास्ट ईयर में थे। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, ऑलमोस्ट बहन जैसी। माला बहुत ही खूबसूरत थी। उसके बड़ी-बड़ी आँखों में सपने थे, उम्मीदें थीं और एक अजीब-सी रोशनी थी। वो छोटे से शहर से आई थी। उसके माँ ने अपने गहने बेच दिए थे। बाप ने छोटी-सी गाड़ी बेच दी थी। फिर भी उसने डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया था। हम लोग एक लर्निंग हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रहे थे। वहाँ पढ़ाई भी होती थी और पेशेंट्स की ड्यूटी भी। मैं तो कभी-कभी थक जाती थी, लेकिन मला वो कभी नहीं थकती। रात के 2 बजे भी अगर कोई पेशेंट तकलीफ में होता तो वो खुद उठ जाती। लोग कहते, माला नाइट ड्यूटी मत लो, थक जाओगी। वो हंस के कहती, रात में भी तो किसी को जरूरत पड़ती है ना आयशा। अगर हम सब इनकार कर देंगे तो फिर कौन करेगा। उसके चेहरे पे हमेशा एक सुकून होता था। जब वो बात करती थी ना, तो लगता था दुनिया सच में अच्छी जगह है। उस दिन अगस्त का महीना था। बाहर गर्मी थी लेकिन हॉस्पिटल के अंदर एसी की ठंडी हवा में भी हमारी शिफ्ट 36 घंटे की हो गई थी। मैं थाक के चूर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा था आज ज्यादा पेशेंट्स हैं। एक के साथ दूसरा डॉक्टर भी रहे। मैंने माला से कहा चल यार अब हम दोनों जाके सो जाते हैं वरना कल हमें ही एडमिट करना पड़ेगा। वो हंसी और बोली तू जा, मैं एक लास्ट राउंड मार लूं, कोई ड्रिप खत्म ना हो, कोई तकलीफ ना हो। मैं उसके स्टाफ रूम में चली गई। कमरे में सिर्फ एक छोटा सा बेड था, पुरानी सी चादर और बाहर से हल्की सी बारिश की बूंदें खिड़की पे गिर रही थी। मैं लेटी और सोचने लगी, ये लड़की इतनी अच्छी क्यों है? लोग कहते हैं डॉक्टर बनने के पीछे सिर्फ पैसा और स्टेटस होता है, लेकिन माला के लिए ये इंसानियत की खिदमत थी। उसने मुझे कई बार कहा था, आयशा, गलत काम से पैसा तो बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन दिल को सुकून सिर्फ सही काम से मिलता है। थोड़ी देर बाद माला भी आई, वो मेरे पास ही लेट गई। उसकी सांस तेज थी। वो छत को देखते हुए बोली, आयशा, इस दुनिया में कितने जालिम लोग हैं यार। मैंने पूछा, क्या हुआ तुझे अचानक? उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस सोच रही थी। मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता फिक्स करना शुरू कर दिया है। 31 साल की हो गई हूँ मैं, डॉक्टर बन गई हूँ, अब शादी का टाइम आ गया। मैं एक्साइटेड हो गई। सच? कौन है लड़का? उसने मुस्कुराते हुए कहा, अभी कंफर्म नहीं, लेकिन डॉक्टर वर्मा तो मुझे बहुत पसंद करते हैं ना। मैंने मजाक किया, तो हाँ कर दे। दोनों डॉक्टर एक दूसरे की रूटीन समझ लेंगे। उसने सिर्फ हल्का सा स्माइल किया और चुप हो गई। फिर हम दोनों थक के सो गए। रात के किसी अंधेरे घंटे में आंख खुली। माला का बेड खाली था। मैंने सोचा इमरजेंसी होगी, वो चली गई होगी। मैं फिर सो गई। सुबह होने वाली थी जब मैं उठी। माला अभी भी नहीं आई थी। दिल में अजीब सा घमंड होने लगा। मैं बाहर निकली, कॉरिडोर्स में देखा कोई नहीं। फिर एक साइड वाले पुराने स्टोर रूम की तरफ गई जिसका दरवाजा हमेशा बैंड रहता था, आज खुला था। अंदर देखा तो मेरा दिल रुक सा गया। मेरा मुंह से आवाज नहीं निकली पहले। माला जमीन पे पड़ी थी। उसके कपड़े फाड़े हुए, बॉडी बिल्कुल नंगी, खून के निशान, चेहरा इतना उदास और टूटा हुआ कि मैं पहचान भी नहीं पाई पहले। मैं चिल्लाई, माला, माला उठो। मेरी चीख सुन के स्टाफ दौड़ के आया। लोग मुझे पकड़ के डोर ले जाने लगे। मैं रो रही थी, चिल्लाई जा रही थी, मुझे जाने दो, वो मेरी दोस्त है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे चेक करने दो। लेकिन उन्होंने मुझे दूर कर दिया। हॉस्पिटल वालों ने तुरंत मुझे अलग कमरे में बिठा दिया। प्रिंसिपल साहब खुद आए और बोले, आयशा, तूने कुछ नहीं देखा, ये सुसाइड है। मला ने खुदकुशी कर ली। अगर तू मुंह खोली तो तेरी नौकरी चली जाएगी, केस बन जाएगा तेरे अगेंस्ट, तेरा भी फ्यूचर खराब हो जाएगा। मैं स्टंड थी। मला, खुदकुशी? वो जो कल रात को अपनी शादी की बात कर रही थी, वो जो हर पेशेंट को मुस्कुरा के देखती थी, असंभव था। अगले कुछ घंटों में पूरा हॉस्पिटल में खबर फैल गई। लोग बोल रहे थे 8-10 लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसको मार दिया। पुलिस आई लेकिन हॉस्पिटल वालों ने सब कवर अप कर दिया। उन्होंने मेरा स्टेटमेंट लिखवाया जिसमें मैंने झूठ बोलना पड़ा। मैं सो रही थी, कुछ नहीं पता। माला के माँ बाप आए, उनकी हालत देख के मेरा दिल टूट गया। उसके बाप ने फोन पे रो रो के कहा, मेरी माला, मेरी बेटी। उनकी आवाज आज भी मेरे कान में गूंजती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सब क्लियर था। ये सुइसाइड नहीं था, ब्रूटल असॉल्ट और मर्डर था। फिर ट्विस्ट आया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। एक दिन डॉक्टर वर्मा ने मुझे चुपके से बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बताया, आयशा, माला को पता चल गया था।
प्रिंसिपल और कुछ सीनियर डॉक्टर्स यहाँ ह्यूमन ऑर्गन्स की स्मगलिंग कर रहे थे। पुअर पेशेंट्स के ऑर्गन्स बेच रहे थे। माला ने प्रूफ कलेक्ट किया था। उसने मुझे भी बताया था। मैं उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं लेट हो गया। मैं उसका रिश्ता एक्सेप्ट करने वाला था, उसको प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसको चुप कराने के लिए ये सब किया। मुझे समझ आया, वो अननोन लोग असल में हॉस्पिटल के ही अंदर के लोग थे। माला ने इंसानियत की लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान दे दी। आज 12 दिन हो गए हैं। पूरा शहर सड़कों पे है। लोग माला के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। मैं भी उनमें हूँ। मेरा दिल अब भी भरी है, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। दोस्तों, ये जिंदगी बहुत छोटी है। अगर हम अच्छे लोग चुप रहे तो बुराई जीत जाएगी। मला जैसी इंसानियत की देवी को हमें याद रखना चाहिए। अपनी बेटियों को स्ट्रांग बनाओ, उनको हिम्मत दो कि वो आवाज उठा सकें। हर एक को हीरो बनना पड़ेगा अपने लिए। अगर आपको यह कहानी छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में माला के लिए इंसाफ लिखो और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और सच्ची कहानियां आप तक पहुंचें। हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो जरूर इंसाफ मिलेगा। माला चली गई, लेकिन उसकी रूह अब भी हम सबके साथ है। बस अब हमें उसके सपनों को जिंदा रखना है। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे।